हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के प्रथम अध्याय पदार्थ के गुण वर्गीकरण एवं मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, बताइएगा। यह उद्यपातन कहलाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है दोस्तों? एक आइस क्यूब पिघलना, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि यह भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी। हवा एक डायस है। हवा क्या है? हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ऑप्शन डी। तरल कागज क्या है? बताइए दोस्तों, तरल कागज क्या है? शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, वह तरल कागज है। ऑप्शन सी। उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन है दोस्तों जो गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है? वह है डिपोजिशन। क्या है? डिपोजिशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है, बताइएगा। ठोस पदार्थों का कार्य अनिश्चित होता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत कथन है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो किसने की थी पदार्थों के पांचवी अवस्था? सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। किसी तरल की सामान्य मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी गति होगी। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो इन चार ऑप्शन में से विषम कौन है? जल विषम है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो यह है एल्युमिनियम, जो गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्पातन कर सकता है? तो कौन है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो भौतिक अवस्था द्रव होती है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पकिल जल से अलग करेगी? तो कौन है? निस्यंदन है। कौन है दोस्तों? निस्यंदन।
निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो क्या है दोस्तों? तापमान। तापमान परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है दोस्तों? स्लेट चुनना। सॉरी दोस्तों, कली चूना डाइस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो कली चूना स्लेट चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है मक्खन का खट्टा होना। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो कौन है दोस्तों? अधातु। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डायस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। तो कौन है? न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में। ऑप्शन डी। समीकरण 2 कॉपर प्लस O2 बनकर तैयार होता है 2CO। तो किसका उदाहरण है? यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्पातक पदार्थ नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? सोडियम सल्फेट। एवोगाद्रो संख्या डायस द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? NO0 के बराबर निरूपित किया जाता है। उत्पातन क्या है? उत्पातन क्या है? यह किसी भी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। तो क्या है? सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए संग्रहित करते हैं। ऑप्शन डी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। किसी द्रव की अवस्था किसी वस्तु की अवस्था द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं? उसे वाष्पीकरण कहते हैं। डायस द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उदित किया जाता है। तो क्या है? प्राउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उदित किया जाता है। किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10 के पावर 23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 गुना 10 के पावर 23 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या कितनी होगी? तो इसके अणु की संख्या 0.5 होगी।
अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? तो यह अभी तक 5 अवस्था तय की गई है। हैलोजन में डैश होता है, तो हैलोजन में क्या होता है? 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होते हैं। ऑप्शन सी। दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? तो कौन है दोस्तों? अवघटन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो यह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो यह ठोस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो कौन है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन ए। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो इसके अंदर काला रंग होता है। जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, तो दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस एक के कारण होता है? तो यह वाष्पन के कारण होता है। विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। ऑप्शन ए। पदार्थ के विभाजन के विचार को डायस लंबे समय से जाना जाता है, तो यह भारत में लंबे समय से जाना जाता है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को घनीकरण कहा जाता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो उसे ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन डी। डायस को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, या द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो किसने सुझाव दिया था दोस्तों? हॉलैंड ने दिया था। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को क्या कहा जाता है? उसे योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है दोस्तों? कार्बाइन है। गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम द्रव है। किसी पदार्थ के उच्च सघनता वाले क्षेत्र से निम्न सघनता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे विसरण कहलाता है। अयस्कों का भजन क्यों किया जाता है? तो अयस्कों का भजन सल्फर निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन पदार्थों का किण्वन नहीं है। ऑप्शन डी। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र है CHCl3।
निम्न में से किस प्रतिक्रिया में पाइरूवेट एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है? तो यह किण्वन की अभिक्रिया में परिवर्तित होता है। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो वैज्ञानिकों ने उसे द्रव्य नाम दिया है। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम के लिए क्या है दोस्तों? Mg है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डायस होता है, तो क्या नाम होता है? एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। ऑप्शन डी। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मूलभूत सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो आयनिक यौगिक गुणधर्म कौन है? इसका क्वथ्यांक एवं गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित प्रयोग में विलय के रूप में शामिल होती है? तो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है? तो इसमें 5 मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पादन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो उत्पादन की प्रक्रिया से आयोडीन गुजरता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो यह जिप्सम से बना होता है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो कौन है? ब्रोमीन है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे किण्वन कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक संगम पदार्थ कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? ऑस्मियम है। क्या है दोस्तों? ऑस्मियम। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम को अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कौन नहीं है? जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग को उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार है? तो कौन है? बेरियम। डायस कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किस कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है? गैसों की। नीचे दी गई आकृति का क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो क्या अनुमान नहीं लगाते हैं? इसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो तापमान की SI इकाई कौन है दोस्तों? फ़ारेनहाइट। जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ डायस अवस्था में बदल जाता है। तो यह किस अवस्था में बदलता है?
निर्जलीय अवस्था में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस कूलम्ब आवेश होता है। अपनी मूल स्थिति में एक धातु किस अवस्था में मौजूद रहता है? तो यह स्वतंत्र अवस्था में मौजूद रहता है। निम्नलिखित में से किसमें पानी के घनत्व से अधिक घनत्व है? तो पानी के घनत्व से अधिक घनत्व क्या है? लोहे की कील है। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कौन सा कथन गलत है? पदार्थों के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ऑप्शन बी। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है दोस्तों? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ऑप्शन सी। उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पदार्थ की अवस्था डायस नहीं होती है और पदार्थ की अवस्था डायस को परिवर्तित कर बदल सकती है। तो क्या होगा? पदार्थ की अवस्था अस्थायी नहीं होती है और पदार्थ की अवस्था तापमान और दाब को परिवर्तित कर बदली जा सकती है, ऑप्शन बी। ताजा मिश्रित कंक्रीट से जल या रेत या सीमेंट का अलग हो जाना क्या कहलाता है? यह बहना कहलाता है। गैलिना किसका अयस्क है? तो यह सीसा का अयस्क है। पीने योग्य जल का बीज संक्रमण किसे हटाने के लिए किया जाता है? तो इसे जीवाणु हटाने के लिए किया जाता है। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले हैं तो क्या कहलाते हैं? तो यह आइसोबार कहलाते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या समान जबकि परमाणु संख्या भिन्न हो। कंक्रीट की अधिकतम स्ट्रेस निम्न में से है तो क्या है? यह संपीड़न है। एक पूर्व प्रतिवलित कंक्रीट मेंबर में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? उच्च स्ट्रेस कंक्रीट के साथ उच्च तनियों वाली स्टील का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। सीमेंट में आवश्यकता से अधिक सिलिका दृढ़ीकरण काल को बढ़ाता है, ऑप्शन ए। पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा है? तो पुताई के लिए कली चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा उज्ज्वपाचन नहीं होता है? तो उद्वापाचन नहीं होता किसमें दोस्तों? बर्फ में। निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण दूध है। दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए सीमेंट गरा का किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है? तो उसे 1:4 में किया जाता है। कंक्रीट का ग्रेड M25 सन्निकट किस मिश्र को सूचित करता है? यह 1:1:2 को सूचित करता है। निम्न उष्मा सीमेंट में डायस घटक की न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है तो इसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के घटक के निम्न स्तर पर रखा जाता है। एल्कोहल में क्या होता है? तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन बी। भट्टियों में
अस्तर चढ़ाने के लिए किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता है? तो इसमें किस प्रकार की ईंट का प्रयोग होता है बताइए दोस्तों। इसमें उच्च तापा ईंट का प्रयोग किया जाता है। रेत का वह गुणधर्म जिसके कारण उसमें बड़ी मात्रा में वाष्प तथा अन्य गैसों की उत्पत्ति होती है तो क्या कहलाता है? तो यह आसंजकता कहलाता है। चूना गारा सामान्यतः किससे बना होता है? तो सामान्यतः यह जलीय चूना से बना होता है। एक समूह के तत्वों में एक समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं क्योंकि इसमें उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृतिक होती है। ऑप्शन बी। किसी पदार्थ का प्रतिघात प्रबलन किस पदार्थ के डायस के द्वारा सूचक होता है? तो यह क्या होता है दोस्तों बताइएगा? यह चबीमंडन के द्वारा होता है। चबीमंडन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है दोस्तों बताइएगा? टंगस्टन। निम्न में से कौन एंटी नॉकिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन है? टेल का। उत्प्रेरक की प्रक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बदल देता है क्योंकि यह क्या होता है? एक्टिवेशन की ऊर्जा को निम्न कर देता है। ऑप्शन ए। जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। निम्न में से किसका उपयोग उद्योगों में केन, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन क्रमण के रूप में किया जाता है? तो किसका करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पतले पदार्थों के रूप में नामित किया गया है? तो कौन है? ग्रेफिन। जस्ता के विद्युत अपघटनीय शोधन के दौरान यह डायस है तो क्या है? कैथोड पर जमा हो जाता है। ऑप्शन ए। पदार्थों के कणों के बीच की दूरी को डायस स्थान कहा जाता है तो उसे अंतराअणुक स्थान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण तकनीकी का प्रयोग रेत से लोहे के पिनों के पृथक्करण के लिए किया जा सकता है? तो कौन है? चुंबकीय पृथक्करण। किसी रासायनिक समीकरण में संकेताक्षर का उपयोग किस अवस्था में मौजूद किसी विशेष तत्व या यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो कौन है? जल गैस अवस्था है। तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? तो यह जस्ता के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी मशीन की गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक कौन से हैं? तो 3 प्रमुख स्नेहक कौन है? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? तो गलत क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना। ऑप्शन डी। द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो द्विविस्थापन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अवक्षेप बनते हैं और रंग बदल जाता है। ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं है? तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन नहीं है? ग्लूकोज। रासायनिक रूप से जंग क्या है? तो रासायनिक रूप से जंग क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी। किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए दो कोर्स होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए दो कोर्स नियॉन होते हैं। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में गर्म करने पर एथनॉल एथनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यह एस्टर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकता है? तो क्या है? वनीला। जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है उसे डाइस के रूप में जाना जाता है, उसे तत्व के रूप में जानते हैं। मिश्रण प्रकृति में डाइस हो सकता है, तो यह प्रकृति में समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है, ऑप्शन बी। कणों की व्यवस्था डाइस में मामले में सर्वाधिक व्यवस्थित होती है, तो क्या है? ठोस। डाइस में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो किसके वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ती है दोस्तों? मान दोनों में, ऑप्शन बी। किसी रासायनिक समीकरण में संकेत डाइस को दर्शाता है तो यह जलीय अवस्था को दर्शाता है। निम्न में से किसका उपयोग समांतर अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन ए। हेक्सागोनल एरे को एक के ऊपर एक परतों में रखने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो यह ग्रेफाइट बनता है। खुला छोड़ दिए जाने पर पानी डाइस के कारण धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, तो यह वाष्पीकरण में धीरे धीरे बदल जाता है। निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो कौन है दोस्तों? एनिमल चारकोल, ऑप्शन डी। इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एस्टर का उपयोग करते हैं। वह पदार्थ जो वायु में जलता है तो क्या कहलाता है? तो यह ज्वलनशील कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोस्टिस के नाम से जाना जाता है? एक्वा फोस्टिस मतलब कठोर जल के नाम से जाना जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। मर्क्यूरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो कौन है? कैलुमेल है। कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कोयले का शुद्धतम रूप एंथ्रासाइट। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे पॉइंट डिफेक्टेड के रूप में जानते हैं। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिकों केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं? तो किसने किया है? वोल्हर ने किया है। किसने? वोल्हर। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो भौतिक अवस्था दोस्तों ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? तो जैविक आवर्धन रासायनिक कीटनाशक दर्शाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन क्या है? समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए,
ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में सही है? तो कौन सही है दोस्तों? आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर कथ्यांक में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी। क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? तो यह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।